मैं अपनी बात 2024-27 के पक्ष में रखूंगा। प्रदेश की सरकार द्वारा जो बजट रखा गया है, माननीय मोदी जी के विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को मजबूत स्तंभ निर्धारित करके रखा गया है। 2047 मजबूती परिकल्पना को लेकर बजट में महत्वपूर्ण सौगात दी गई है। आत्मनिर्भर राजस्थान, विकसित राजस्थान की परिकल्पना को लेकर बजट में कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी का निर्धारित पेपर लीक जैसे मामले को रोकने के लिए राजस्थान स्टडीइंग एजेंसी बनाने की घोषणा से युवाओं वर्ग के लिए वरदान साबित है। जलदाय विभाग में कार्यरत 3000 संविदा कर्मियों को स्थायी करने की घोषणा, युवाओं के नौकरी के लिए जाने को लेकर 1 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने को लेकर भर्ती कैलेंडर जारी करना, ये भी हमारी सरकार ने एक युवाओं के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के सपनों का संकल्प पत्र बजट में हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, महिला, कर्मचारी सहित सभी आशाओं के अनुरूप बजट घोषणाओं की गई है। बजट सेवा संपन्न सुजान की समर्पित समृद्ध राजस्थान, मजबूत राजस्थान की तस्वीर को रखा गया है। हालांकि विगत सरकार के समय में वित्तीय कुप्रबंध के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन माननीय भजन लाल जी शर्मा जी की दूरदर्शी सोच एवं माननीय वित्त मंत्री जी के कुशल प्रबंधन से प्रदेश में ऊंचाइयां छू रहा है, जिसकी नीति नेक उनको भगवान भी साथ देता है। मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम सभी मिलकर प्रदेश की प्रगति के लिए कोशिश करें। हमारे प्रदेश के लिए अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आने वाली कतार में खड़ा मिलेगा। सरकार द्वारा समावेशी विकास के लिए बाहर प्रमुख वर्ग, गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित करके प्रदेश का बजट पेश किया गया। राजस्थान का ये बजट संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ता हुआ कदम, बुनियादी ढांचे और भारी निवेश और वित्तीय घाटे को निरंतर रखना सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। प्रदेश की पिछली सरकार ने समय किए कुप्रबंध को ठीक करने के लिए भी इस सरकार ने बजट को लेकर सभी 27 प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 21,52,100 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो विगत सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में 41% अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से अधिक होने का अनुमान है, जो पहले मात्र 1,67,000 थी। पूंजीगत व्यय बढ़ाने से प्रदेश की बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। विगत सरकार के समय में बिना वित्तीय प्रबंध के ही जिलों की घोषणा किया जाना, पंचायतों का पुनर्गठन किया जाना, नई कोई संस्था बनाए जाने जैसे कई आदेश हुए थे, लेकिन वित्तीय प्रबंध के बिना वो काम आज भी धरातल पर नहीं उतरा। हमारी सरकार ने सभी जिलों के लिए पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने, नई ग्राम पंचायत, नई पंचायत समिति, जिला परिषद सभी संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रबंध किया। जो कहते हैं वो करने का काम भजन लाल जी की सरकार करती है। जब हमारी सरकार को जनता ने प्रदेश की बागडोर सौंपी, उस समय राज्य का वित्तीय प्रबंध ठीक नहीं था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने कुशलता पूर्वक काम करके आज प्रदेश की जनता के आशा अनुरूप कार्य किया। कई प्रकार की बाधाओं को दूर करके जनहित को ध्यान में रखते हुए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के लिए अच्छे प्रावधान किए।
आदरणीय सभापति महोदय, जिसके दिल में ठीक काम करने का विचार हो तो अवश्य होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय दिया कुमारी जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास के कामों को किया जा रहा है। बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो विगत बजट घोषणाओं में से 95% से अधिक को पूरा कर लिया गया है। सड़क सुधार को क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक बार पुनः आभार प्रकट करूंगा। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है। किसी भी प्रकार का भेदभाव भी नहीं, सभी विधानसभा में बराबर काम किया जा रहा है। यह है मेरा निवेदन कि विगत सरकार के समय में भेदभावपूर्ण कार्य किए जा रहे थे, वो हम नहीं करें, परंतु कहना चाहूंगा किरदार नमक जैसा रखो साहब, ताकि कोई ज्यादा इस्तेमाल ना करे और आपके बगैर रह भी नहीं सके। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को, जो पूर्व में राजस्थान की हमारा मजबूत 10 स्तंभों पर खड़ा होगा, ये विकसित राजस्थान का टेलर है। किसी भी प्रदेश का विकास, उसकी मजबूती अर्थव्यवस्था होती है, जिसका उदाहरण राजस्थान प्रदेश है। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर 2 लाख से ऊपर किया जाना प्रदेश के लिए सुगन भरी खबर है। सड़क तंत्र को मजबूत करने को लेकर प्रदेश की सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो प्रदेश के लिए एक कीर्तिमान है, जिसमें ओवरब्रिज, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़क, अटल पथ, मिसिंग लिंक सड़क और सड़कों का नवीनीकरण सहित कार्य किए जाएंगे। सरकार द्वारा रोजगार, पेयजल, चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा, उच्च शिक्षा, पशुपालन, डेयरी, सड़क, ऊर्जा, उद्योग विकास, कृषि विकास, युवा विकास, डिजिटल विकास सहित सभी पहलुओं पर फोकस किया है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप सरकार का विजन और ध्येय है। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, मन में कुछ करने की ललक को सब कुछ संभव है। जब माननीय मोदी जी ने हर घर में शौचालय के साथ में हर घर ढाणी में बिजली देने का कार्य, हर घर को पानी नल की बात, आवास देने की बात, किसान सम्मान निधि देने की बात, सभी बातों पर आपके द्वारा नकारात्मक बातें की जा रही थी। ये कोई संभव है क्या? लेकिन आज उसकी आंखों के सामने सभी कार्य हो रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये इन सभी बातों से स्पष्ट रहा है। आप लोगों की कोई नेक काम तो कर लो जो जनता के हित में। मैं कहना चाहूंगा, हवा से कह दो कि खुद आजमा के दिखाएं। बहुत चिराग बुझाती हैं, एक जला के दिखाएं। माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बात करूंगा। विगत 2 वर्षों में कार्य हुए हैं, सड़क सुधार, चिकित्सा, सारे काफी कार्य हुए हैं। निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि खूब बजट सिवाना विधानसभा को मिला है। 5 साल का जो विपक्ष के समय में एक भी काम सिवाना विधानसभा में, बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर जो भी काम हुआ है, 2000 जहां पूर्व मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत ने गांव गरीब किसान के लिए अंत्योदय योजना से लगाकर, भारत के लौह पुरुष प्रधानमंत्री ने किसान बीमा से लगाकर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सड़क निर्माण से लगाकर अगर कार्य किया है। आदरणीय वसुंधरा जी राजे ने जो कार्य सिवाना बालोतरा से मेगा हाईवे का 325 की 900 करोड़ की, सिवाना से बालेश्वर वाली 320 करोड़ की रोडें देने का काम किया, बिना भेदभाव स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया, किसान के लिए, गरीब के लिए सारा काम। और आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट राजस्थान में दिया है और मेरी विधानसभा में भी दिया है, मैं माननीय सभापति महोदय, मेरे
मेरे सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जनहित में कुछ कार्य स्वीकृत होने शेष उनकी स्वीकृति जारी करवाकर जनता को राहत दिलावे। रमणिया धीरा सेला कुंडल पादरू भाटा धूड़िया मोती सिंह सिंदरी जालोर सड़क तक 55 किलोमीटर डबल लाइन 7 मीटर छोड़ी, इसमें 5 किलोमीटर जालोर जिला की सरहद भी है। जिला मुख्यालय बालोतरा को जोड़ने वाली सड़क सिनेर इंद्राणा 11 किलोमीटर। ग्राम पंचायत गुडू सिंदरी में कन्या महाविद्यालय, खनिज विभाग सहायक अभियंता कार्यालय सिवाना, उप जिला अस्पताल सिंदरी ट्रॉमा सेंटर, नई पीएससी चाडो की रानी मजल, परिवार कल्याण को जोड़ने के लिए भामाशाह द्वारा भवन निर्माण, खंडप पीएससी को सीएससी बनाना, 33 कीवी जीएसएस कुपावास, रेवल और ब्रिज देवलियारी फाटक, हल्देश्वर महादेव और अनिकट बांध दिलाने की कृपा करावे। बालोतरा जिला में जल संसाधन एक्शन कार्यालय मुख्यालय सिवाना, ग्रामीण क्षेत्र में रोडवेज बसों का संचालन सिवाना जोधपुर सिवाना जालोर जोधपुर बस संचालन, पुराने बस स्टैंड पर बसों का आगमन। मुख्यमंत्री जी को लिख के दे दो, मुख्यमंत्री जी को दे दो, ये तो वही करेंगे। सिवाना में खेल स्टेडियम और बस स्टैंड की शुरुआत करावे। पुरानी जो पेयजल योजना है, जल मंत्री विराजे हैं, उनको निवेदन करूंगा कि नर्मदा से जोड़कर सिवाना और बालोतरा टेल पे हैं, इनको नर्मदा की स्कीम बनाकर इसको जोड़कर जुड़ावे। नगर पालिका सिवाना समदड़ी एवं सिंदरी में दमकल की कमी है, उसको भी पूर्ति हमारी सरकार करेगी। और ये भी मैं निवेदन करूंगा, जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं, बस चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ता भी इंतजार करता है। धन्यवाद, जय हिंद। श्री मनीष जी यादव। माननीय सभापति महोदय,